हेलो फ्रेंड्स, आज की कहानी का शीर्षक है से नो। दोस्तों, से नो यानी कभी कभी ना बोलना भी जरूरी है। क्योंकि कहानी शुरू करने से पहले एक छोटा सा उदाहरण देना चाहूंगा। अगर समझो आपके चार दोस्त हैं, चलो उसका नाम रखते ए बी सी और डी। अगर आपकी विचारधारा दोस्त बी से मिलती है तो आपके तीनों दोस्त नाराज हो जाएंगे, ए और सी और डी। अगर आपकी विचारधारा डी से मिलती है तो बाकी तीनों नाराज हो जाएंगे। तो एक बात याद रखना, अगर आपको तरक्की करनी है तो ना भी बोलना जरूरी है, क्योंकि आप हर किसी को खुश नहीं कर सकते। चलो शुरू करते हैं अपनी कहानी। प्रताप अपने माता पिता के साथ खुशहाल जिंदगी जी रहा था। अचानक एक बीमारी के कारण प्रताप की मां गुजर गई और काफी रिश्तेदारों के दबाव के कारण उसके पिताजी को दूसरी शादी करनी पड़ी। और दूसरी शादी में उसकी जो सौतेली मां थी, प्रताप को इतना प्यार नहीं करती थी, हमेशा उसे खरी खोटी सुनाती थी। जब उसकी खुद की औलाद हुई तो उसने प्रताप से काफी देर तक मुंह मोड़ लिया। वो प्रताप को छोटी छोटी बात आए दिन सुनाती रहती थी। दोस्तों, दिन महीने साल बीतते गए। जब प्रताप बड़ा हुआ, 10वीं कक्षा में पहुंचा और उसने 10वीं कक्षा में काफी अच्छे नंबर से पास किए, तो उसके पिताजी को उसने बताया। तो उसके पिताजी को खुशी हुई पर उसकी मां को खुशी नहीं हुई। और जब प्रताप 10वीं कक्षा में था तो उसका छोटा भाई, जिसका नाम प्रहलाद था, वो था तीसरी कक्षा में। वो काफी छोटा था उससे। तो प्रताप चाहता था कि मुझे आगे की पढ़ाई के बाद भी और पढ़ाई करनी है। जैसे उसने 12वीं कक्षा भी पूरी की तो उसने आगे की पढ़ाई के लिए अपने पिताजी से पैसे मांगे। पर उसके पिताजी ने जैसे ही पैसे देने उसे के लिए हाँ भरी तो उसकी माँ ने साफ मना कर दिया कि हमारे पास अभी इतने पैसे नहीं है कि तुम्हें हम और पढ़ा सके, क्योंकि मेरा भी एक छोटा बेटा है, उसके भविष्य के लिए भी देखना है और हमारी इतनी आमदनी नहीं है। तो प्रताप को काफी बुरा लगा। तो प्रताप ने मन ही मन ठाना कि मैं आगे की पढ़ाई जरूर करूंगा। तो उसने अपने पिताजी से कहा कि मैं आगे की पढ़ाई जरूर करूंगा, मुझे सिर्फ 12वीं कक्षा तक ही नहीं पढ़ना है। तो उसने अपने पिताजी को ना कह दिया। तो पिताजी ने कहा मेरे पास पैसे नहीं है, मैं तुम्हें नहीं दे सकता। प्रताप ने कहा ठीक है, मैं खुद कमा के खुद आगे की पढ़ाई करूंगा। दोस्तों, इसी में ही मैं कहानी को बीच में रोकता हूँ। तो दोस्तों, इससे ये पता चलता है, अगर प्रताप मान जाता था अपने, मैं मानता हूँ कि माँ बाप की बातें माननी चाहिए, पर कई ऐसी बातें जो आपके कैरियर और आपके भविष्य से संबंधित है तो आपको ना भी बोलना चाहिए। अगर प्रताप मान जाता था और 12वीं के बाद अपनी पढ़ाई रोक देता था या छोटा मोटा जॉब ढूंढने चला जाता था, तो वो आगे और कुछ नहीं कर पाता था, जिंदगी भर छोटे मोटे जॉब में ही रहता था। पर उसने समझदारी दिखाई, अपने पैरों पे खुद खड़े रहने की सोची। तो दोस्तों, ऐसे ही जिंदगी में कई ऐसे मौके आएंगे कि आपको लोग ना कहेंगे कि ये मत कर वो मत कर, पर जब तक आप सही हो, आप कायदे और कानून के अंदर हो और जिससे लोगों को ठेस या लोगों का नुकसान नहीं पहुंचता, तो आप उन्हें ना कहिए, क्योंकि आपका भी भविष्य है, आपको संभालने का है। दोस्तों, ये कहानी इतनी छोटी थी पर इस पे आप उदाहरण जरूर समझ गए होंगे कि मेरे कहने का मकसद क्या है। दोस्तों, इसी से ही ये वाक्य समाप्त होता है, ये कहानी भी। दोस्तों, अगर आपको मेरी ये छोटी सी कहानी ना कहना पसंद आई हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। जय हिंद, वंदे मातरम।